नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर जिसका नाम है परीक्षिता एकेडमी। आज हम आपके लिए क्विक सीरीज़ के अंतर्गत बात करेंगे निर्वाचन आयोग का वीडियो जो है लेकर आए हैं। दोस्तों आपसे कहना चाहेंगे कि अगर आप भी हमारे इस YouTube चैनल पर नए हैं तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। और आइए आज के हमारे वीडियो की हम मुख्य बातें आपको बताते हैं। एग्ज़ाम जो है पास आ रही है, हम सभी जानते हैं कि MPPSC का जो प्री है 20 का वो जो है 19 जून को शेड्यूल्ड है, होने वाला है। तो इसी के रिस्पेक्ट में हम क्विक सीरीज़ लेकर आए हैं। ठीक है, क्विक सीरीज़ अर्थात हम इस वाले टॉपिक को बहुत ही कम समय में इसके सारे फैक्ट जो है आपको बताएंगे। ज़्यादा डिटेल में हम बात नहीं करेंगे, हम फैक्ट के आधार पर बात करेंगे कि अगर आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं या आपके पास समय नहीं है तो आप हमारा वीडियो देखिए और 5 या 10 मिनट में पर्टिकुलर इस टॉपिक को कवर करिए। चलिए तो हम इसके बारे में बात करते हैं। आप सभी जानते हैं जो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग है उसकी प्री की यूनिट 10 में हमें विभिन्न आयोग के बारे में पढ़ना है। तो इसी रिस्पेक्ट में हम बात करेंगे आज भारत निर्वाचन आयोग के बारे में। जनरली 2 या 3 स्लाइड में हम इस टॉपिक को ख़त्म करेंगे। वैसे काफ़ी बड़ा है टॉपिक, बट हम आपको पहले ही बता रहे हैं कि हम फैक्ट के आधार पर आज बात करेंगे। फटाफट सीरीज़ है हमारी ये। इसी प्रकार से हम सभी आयोग के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं निर्वाचन आयोग के बारे में। निर्वाचन आयोग की बात करें तो जो उसका मूल स्वरूप है वो संवैधानिक आयोग है। आपको विशेष ध्यान रखना है। हो सकता है जो हमें 10 आयोग पढ़ना है उसमें से एग्ज़ाम में क्वेश्चन दे कि ये किस प्रकार का आयोग है, संवैधानिक है, गैर संवैधानिक है, सांविधिक है। तो आपको ध्यान रखना है संवैधानिक आयोग है, अर्थात संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत इसका जो है गठन हुआ था। इसका जो गठन है वो हुआ था 25 जनवरी 1950 को। आपको इसकी डेट याद रखना है। इसीलिए 25 जनवरी को जो है राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। और राष्ट्रीय मतदाता दिवस का जो शुभारंभ है वो 2011 से हुआ था। यह एक स्थायी और स्वतंत्र आयोग है और इसका जो वर्णन है संविधान के भाग अनुच्छेद में आर्टिकल 324 से 329 के बीच में किया गया है। अगर हम आर्टिकल 324 की बात करें, चलिए हम लास्ट में आपको सारे आर्टिकल के बारे में एक बार बताएंगे, ज़रूरी है। अब जो निर्वाचन आयोग है भारत का, इसका मुख्य काम क्या है? तो जो संसद है, संसद में लोकसभा राज्यसभा जो होती है, राज्य विधानमंडल जो होते हैं अर्थात जो मुख्यमंत्री या विधायक के चुनाव होते हैं, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, संचालन, निर्देशन और नियंत्रण करना। ठीक है, तो जो हमारे ग्राम पंचायत या फिर जो शहरी निकायों के चुनाव होते हैं वो इसके अंतर्गत संपन्न नहीं किए जाते हैं। ये विशेष रूप से याद रखना। ये केवल जो है संसद, राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव संपन्न कराता है। इसकी जो संरचना की अगर हम बात करें तो वर्तमान में ये जो है 3 सदस्यीय है। आपको ये विशेष तौर पे ध्यान रखना है। ये शुरुआत से 3 सदस्यीय नहीं था। अगर इसके हम हिस्ट्री को जाने तो 1950 में ये 1 सदस्यीय था। बाद में 16 अक्टूबर 1989 को ये 3 सदस्यीय कर दिया गया। पुनः 1990 में ये 1 सदस्यीय कर दिया गया और फाइनली फिर से ये अक्टूबर 1993 के बाद जो है 3 सदस्यीय ही है और वर्तमान में 30 सदस्य है। अर्थात एक व्यक्ति जो होता है उसे मुख्य निर्वाचन आयुक्त की संज्ञा दी जाती है और 2 को जो है अन्य आयुक्त की संज्ञा दी जाती है। तो आपको ये विशेष रूप से ध्यान रखना है। अब जो सदस्य या मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं इनका जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष या 65 साल जो भी पहले कंप्लीट होता है। अब ये वाली चीज़ आप अभी यहाँ पर सोच रहे होंगे कितनी सिंपल है, लेकिन जब हम कई आयोग पढ़ेंगे तो हमको जो है कन्फ्यूज़न होता है। तो आपको ये ध्यान रखना है। अब यहाँ पर विशेष तौर पे एक बात कर रहे हैं हम, तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान इसे कुछ शक्तियाँ प्राप्त होती है। जैसे इसके जो वेतन भत्ते दूसरे अनुलाभ होते हैं वो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान होते हैं। इसका जो पद विमुक्ति होता है वो भी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान होता है। तो आपको ये विशेष बातें यहाँ पर ध्यान रखनी है। तो हमने एक ही स्लाइड में आपको वो सारे पॉइंट बता दिए हैं जो आपको जानना जरूरी है। चलिए तो अब हम जो है अगले बारे में बात करते हैं। इसकी नियुक्ति कौन करता है? तो हमें सभी को जो जनरली इसकी नियुक्ति है प्रधानमंत्री की सलाह पर जो है राष्ट्रपति
राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ठीक है, जो प्रधानमंत्री उसके परामर्श के बाद किसके द्वारा की जाती है, तो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अगर हम बात करें इसके प्रथम अध्यक्ष की तो वो थे सुकुमार सेन। इसकी प्रथम महिला अध्यक्ष की अगर हम बात करें तो वीएस रमा देवी, जो कि एमपीपीएससी प्री के पेपर में आ चुका है इससे संबंधित क्वेश्चन। अगर हम बात करें प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष की तो वो है शहाबुद्दीन याकूब कुरैशी या फिर एस वाई कुरैशी। वर्तमान अध्यक्ष की बात करें तो सुशील चंद्रा है, लेकिन ये जो है परिवर्तित होते रहते हैं, तो जब भी हम एग्ज़ाम देने जाएं हमें इसको जो है अपडेट करते रहना है। ठीक है, हमें इसके लिए अपडेट रहना है। तो आप सभी जानते हैं स्पीडी जो है बहुत ही गुड मैगजीन होती है, एग्ज़ाम के पहले आप उसे परचेस कर सकते हैं, जिसमें करंट अफेयर से सभी चीज़ें अपडेटेड होती है, तो इसलिए हमने इसको यहाँ पर शामिल नहीं किया है। चलिए, अब इस निर्वाचन आयोग के बारे में अगर हम और जानना चाहें तो इसमें आपको दो जो विशेष संविधान संशोधन है वो याद रखना है। ठीक है, एक है 61वां संविधान संशोधन जो कि 1990 में आया था। इसके तहत जो है वोट डालने की उम्र को 21 वर्ष से घटाकर जो है 18 वर्ष किया गया। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान रखना है। इसी प्रकार 51वां संविधान संशोधन अधिनियम जो है ये भी जो है इससे संबंधित है, निर्वाचन से संबंधित है, जिसमें दल बदल का के बारे में बताया गया है। चलिए, अब निर्वाचन आयोग के क्या कार्य हैं, शॉर्ट में अगर हम बात करें तो कई कार्य करता है। ये प्रशासनिक कार्य करता है, ये सलाहकारी कार्य करता है। इनफैक्ट इसके पास अर्ध न्यायिक शक्तियाँ भी होती हैं, जैसे कि राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना है। चुनाव चिन्ह के मामले में अगर किसी प्रकार का विवाद होता है तो हमें कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट नहीं जाना रहता है। इसका जो निराकरण कौन करता है, निर्वाचन आयोग करता है। तो इसके पास अर्ध न्यायिक शक्ति भी होती है। अब यहाँ पर हम कार्यों की भी विस्तार से बात नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा ये जो वीडियो है फटाफट सीरीज के अंतर्गत है, जिसमें हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट कवर करवाने की कोशिश करेंगे। अब आपको ये भी जानना चाहिए कि भारत के जो प्रथम आम चुनाव है वो 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 के मध्य संपन्न हुए थे। इसी प्रकार आपने नोटा के बारे में भी सुना होगा। नन ऑफ द अबाव वाला जो ऑप्शन है ये 2013 में लाया गया था, और ये जो चुनाव है मुख्यतः मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, दिल्ली तथा मिजोरम में जो विधानसभा चुनाव होने वाले थे, इसमें सबसे पहली बार नोटा का जो है इस्तेमाल किया गया था। चलिए, अब हम जो है कुछ निर्वाचन से संबंधित प्रमुख समितियों की बात कर लेते हैं। हो सकता है कोई समिति दे के पूछ लिया जाए कि समिति किससे संबंधित है। तो संस्थानम समिति 1962 में संस्थानम समिति के रिकमेंडेशन के आधार पर ही सतर्कता आयोग की नियुक्ति हुई थी, तो इसने निर्वाचन से भी संबंधित है। इसी प्रकार तारकुंडे समिति 1974, शखदर समिति 1981, गोस्वामी, ये दिनेश गोस्वामी समिति काफ़ी फेमस है, तो इसको याद रखना है 1990। अभी हम यहाँ पर पर्टिकुलर जो है समिति के बारे में नहीं बात करेंगे कि किसने क्या सजेशन दिए थे। सेशन समिति 99 सेशन है ये, ओके। शेषन समिति 1992, वोहरा समिति 1993, इंद्रजीत समिति 1998, मोइली समिति 2007, तनख्वाह समिति 2010, रेड्डी समिति 2011, वर्मा समिति 2013 जो है मुख्य रूप से निर्वाचन से संबंधित है, जिसने कई प्रकार के जो वर्तमान में आज निर्वाचन की प्रक्रिया अपनाई जाती है, जो उसके कंसेप्ट होते हैं, वो सभी जो है फाइनली इनके आउटपुट से ही आया है। तो अभी हम यहाँ पर जो है निर्वाचन आयोग के बारे में बात कर रहे हैं, निर्वाचन की बात हम यहाँ पर जो है नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमारा उद्देश्य है कि कम समय में आपको सारे पॉइंट को कवर करवाना। तो आप अगर चाहते हैं कि हम इसके अंतर्गत वाला भी आपको बताएं तो आप कमेंट सेक्शन में आके हमें कमेंट कर सकते हैं, तो हम आपको वीडियो जो है डाल देंगे। चलिए, तो हम एक बार आपको जो है विभिन्न आर्टिकल के बारे में बता देते हैं। आपको विशेष रूप से याद रखना है कि संविधान के भाग 15 में आर्टिकल 324 से 329 में जो है निर्वाचन आयोग के बारे में बताया गया है। तो 324 में एक्चुअल में क्या है, हालांकि 324 में भी सब क्लॉजेस है, अर्थात 324(1), 324(2) करके भी कई सारी चीज़ें हैं। तो मूल रूप से हमें जानना है कि आर्टिकल 324 में दे रखा है निर्वाचन के अधीक्षण, निदेशन, नियंत्रण के लिए निर्वाचन आयोग। आर्टिकल 325 में दे रखा है कि धर्म, मूलवंश, जाति या लिंग के आधार पर निर्वाचक नामावली तैयार नहीं की जाएगी। ठीक है। 326 में दे रखा है लोकसभा और जो विधानसभा है कि निर्वाचनों का वयस्क मताधिकार के आधार पर चयन।
327 में दे रखा है विधानमंडलों के उपबंध में के संबंध में उपबंध करने की संसद की क्या शक्तियां हैं। 328 में दे रखा है विधानमंडलों के लिए विधानमंडल की क्या शक्तियां हैं। और 329 में दे रखा है निर्वाचन संबंधी मामलों में कोर्ट के हस्तक्षेप का वर्जन। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है 324 और 329 ये, और 325 भी, तो ये आपको विशेष रूप से याद रखना है। तो हमने यहाँ पर दोस्तों जो है जनरली निर्वाचन आयोग से संबंधित सारी जो हम चर्चा कर चुके हैं, बात कर चुके हैं। इसके अलावा निर्वाचन से संबंधित और भी कुछ प्रमुख फैक्ट हैं। अगर आप चाहते हैं कि इसको और डीप में या डिटेल में पढ़ाएं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में आके कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप दोस्तों आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आया है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। इसी प्रकार हम आपको विभिन्न आयोग का शॉर्ट वीडियो लेकर आएंगे। ये वीडियो हो चुका है 10 मिनट का, और भी इससे जल्दी से फटाफट शॉर्ट वीडियो लेकर आएंगे। सो गाइस, आपसे इतना ही कहेंगे, सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर, कमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।